नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपकी राय क्या है? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आपकी राय आपकी अपनी रिसर्च पर बनी है या किसी और के ओपिनियन पर। अगर नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का नाम है तो कुछ लोग इसमें सफल क्यों होते हैं, और अगर पूरा मॉडल ही फेक है तो फिर इसकी पूरी बिजनेस स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। आज इमोशन नहीं, बिजनेस मॉडल समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को ब्रॉडली एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की तरह समझा जा सकता है। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन में मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और फिर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच सकता है, और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल्स में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर तक सीधे प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। कुछ कंपेसेशन प्लान्स एलिजिबल प्रोडक्ट सेल्स या बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर कमीशन भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर कंपनी और हर कंपेसेशन प्लान एक जैसा नहीं होता, इसलिए किसी एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस से पूरी इंडस्ट्री को जज करना लॉजिकल नहीं है। आइए अब साइकोलॉजी समझते हैं। हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है। किसी ने कहा ये फेक है और हम मान लेते हैं। किसी ने इनकम दिखाई, हम भी कन्विंस्ड हो जाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट डिसीजन का पहला रूल है ब्लाइंड बिलीफ नहीं, ब्लाइंड रिजेक्शन भी नहीं। कंपनी कौन सी है, प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर कौन है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, कंपेसेशन किस एक्टिविटी पर बेस्ड है, रिस्क क्या है, इन सवालों के जवाब मिलने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, एक लीडर का काम लोगों को सिर्फ एक्साइट करना नहीं होता। एक लीडर लोगों को इतना एजुकेट करता है कि वे इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अगली बार कोई पूछे नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है या बुरी, सीधा यस या नो मत बोलिए, कहिए पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को हाइप नहीं बल्कि बिजनेस और साइकोलॉजी के नज़रिए से समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे जेन्युइन अपॉर्चुनिटी और क्वेश्चनेबल अपॉर्चुनिटी में फ़र्क कैसे करें। थैंक यू सो मच।